हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके साइंस विषय का कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मेरे साथ आप भी पढ़ें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को याद रखें ताकि मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब आप लोग आसानी से दे सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल की परिभाषा दें। अम्ल की परिभाषा दें तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। इसका अलग डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताएं जो सभी अम्ल में प्रायः विद्यमान होते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन एक ऐसे तत्व होते हैं जो हर एक प्रकार के अम्ल में विद्यमान रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब नीले लिटमस पत्र को तनु HCl में डाला जाता है। तो नीले लिटमस पत्र को जब तनु HCl में डाला जाता है तो नीले लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय धातु को तनु अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सक्रिय धातु को तनु अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, सक्रिय धातु को, जैसे सक्रिय धातु में सोडियम है, इसको तनु HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न है, उस धातु का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है, तो उस धातु का नाम बताएं। तो प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन गैस बनाने में, याद रखिएगा, जस्ता। जिंक एक ऐसा धातु है जो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है मेरा, सोडियम तथा पोटेशियम का उपयोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तनु HCl के साथ काफ़ी तेज़ी से होती है, इसलिए, और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम धातु का उपयोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है। अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, इसलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तनु HCl के साथ कराते हैं, तो प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्या होता है जब जलती हुई संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है। तो जलती हुई संठी या जलती हुई मोमबत्ती को मंद विस्फोट या पॉप ध्वनि के साथ बुझ जाती है तथा हल्के नीले लौ के साथ जलने लगती है। याद रखिएगा, पॉप ध्वनि के साथ जलती है कौन, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाने से जलती संठी बुझ जाती है तथा हल्के हल्के नीले लौ के साथ जलने लगती है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस दहनशील है किंतु दहन में सहायक नहीं होता। हाइड्रोजन गैस दहनशील है किंतु दहन में सहायक नहीं होता, जलने में मदद नहीं करता किसी चीज़ को। जैसे कि ऑक्सीजन किसी गैस को, ये ऑक्सीजन ऐसा गैस है किसी पदार्थ को जलने में मदद करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये जलता है, दहनशील है, लेकिन जलने में मदद नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ। अभिक्रिया दिखा देते हैं। HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा, तो CO2 बनाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन Na2, उसके बाद जल निकलेगा। याद रखिएगा, तो जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, सफ़ेद कर देता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे गैस जार में ले जाते हैं तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि ये अधातु के ऑक्साइड हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अम्लीय प्रकृति के जब होते हैं तो ये अम्ल क्या करता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए नीले लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जब भीगे नीले लिटमस पत्र को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे जार में ले जाते हैं तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति के संदर्भ में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम बताएं कि अम्लीय होते हैं। CO2 कैसे प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भस्म की परिभाषा दें। आता है कभी कभी अम्ल और भस्म की परिभाषा दें, तो याद रखिएगा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर के हाइड्रोजन आयन देता है, उसी तरह से भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है और अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाते हैं। भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जल में जो भस्म घुल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जल में घुलनशील दो भस्म क्षार के नाम बताएं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब लाल लिटमस पत्र को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं, भस्म प्रकृति के होते हैं। भस्म का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, जबकि अम्ल का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17, दो धातु के नाम बताएं जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, तो याद रखिएगा एक धातु है जस्ता और एक धातु है एल्यूमिनियम। ये दोनों ऐसे धातु हैं, इस धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहलाते हैं। जस्ता का एक ऑक्साइड है ZnO और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, अम्लीय और भास्मिक कैटेगरी के दोनों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लाल धूरे धातु का नाम बताएं जो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है, तो याद रखिएगा लाल भूरा धातु का ताम्र होता है। लाल भूरा धातु कैसा होता है, तो ताम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड की गंध दम घुटने वाली जैसी गंध होती है, इसको सूंघने से दम घुटने लगता है, ऐसा गैस इसका गंध होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, ताम्र और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका बताएं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी यौगिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है, तो सोडियम सल्फाइड ऐसा यौगिक है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, जब सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। जब सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कौन सा गैस बनेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 23, क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरे जार में ले जाते हैं तो नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है और पुनः लाल रंग विरंजित होकर उजला हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, वो विरंजित होकर उजला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा है लेकिन है इसका आंसर छोटा। भीगे नीले लिटमस पत्र को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भरे गैस जार में ले जाने पर के फलस्वरूप नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और पुनः लाल
रंग विरंजित होकर उजला रंग देता है। नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के गुण को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गुण कैसा होता है, अम्लीय होते हैं तथा विरंजक गुण को बताता है। अम्लीय का गुण पहले बताएगा, उसके बाद विरंजक का गुण बताएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलाने से कौन सी अम्ल प्राप्त होते हैं? तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, H2SO3। याद रखिएगा सल्फ्यूरस अम्ल का यह सूत्र होता है H2SO3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। सल्फ्यूरस अम्ल से बने लवण क्या कहलाते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल दो प्रकार के लवण बनाते हैं, जैसे एक सल्फाइड लवण, एक बाईसल्फाइड लवण। याद रखिएगा सल्फाइड लवण और एक बाईसल्फाइड लवण। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड 27 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का चूना जल पर कैसा प्रभाव होता है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28। किस क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड अपने विरंजित गुण को प्रदर्शित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अवकरण की क्रिया द्वारा विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया कराए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये रंगीन पदार्थ है। ये रंगीन पदार्थ में ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, वो पदार्थ क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्यों सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया अस्थायी होती है? तो याद रखिएगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजित किए गए जब हवा के संपर्क में आते हैं तो रंगहीन पदार्थ हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर पुनः रंगहीन हो जाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा किस प्रकार के कपड़े विरंजित होते हैं? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग मुलायम कपड़ों, ऊन, रेशम आदि को विरंजित के लिए होता है। मुलायम ऊन, रेशम के कपड़े को विरंजित करने के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे एकत्रित किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा या ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। सल्फर डाइऑक्साइड हवा से हल्की है या भारी? तो याद रखिएगा हवा से भारी है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड 16 दूनी 32, 16 48 इसका द्रव्यमान होता है। याद रखिएगा, जबकि हवा का द्रव्यमान, हवा में कई तरह के गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन अगर ही माने हम तो 16 दूनी 32 हो जाएगा इसका। ये हवा से क्या होती है? भारी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन से प्रवाहित करते हैं तो विलयन का नारंगी रंग बदलकर हरा हो जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? पहले नारंगी होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर यह क्या होता है? हरा हो जाता है। किस क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के विलयन के नारंगी रंग को बदलकर हरा कर देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अवकारक जैसा कार्य करता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया को बताएं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड अवकारक जैसा कार्य करता है। उसके बाद बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय KMnO4 विलयन में रंगहीन कर देता है। तो याद रखिएगा इस तरह की अभिक्रिया को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या सल्फर डाइऑक्साइड विषैली गैस है? तो याद रखिएगा हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है और ये दम घुटने वाला जैसा इसका स्मेल होता है। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्या होता है जब जलते हुए मैग्नीशियम के फीते को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भरे गैस जार में ले जाया जाता है? तो याद रखिएगा ठोस पदार्थ का फीता जलने लगता है और सल्फर का पीला गैस जार में जमा हो जाता है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, 2 नंबर या वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका निष्कर्ष मैं बता दिया हूँ आपको।
आप इस तरह के क्वेश्चन को याद रख लें ताकि मैट्रिक एग्जाम में जो अम्ल, क्षार तथा लवण से आने वाले क्वेश्चन होंगे इसी तरह के होंगे। ये याद रख लीजिएगा ताकि आप लोग आसानी से सभी सवालों का हल कर सकें।